इस समय रियलिटी शो बिग बॉस 18 के एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग बने हुए हैं और चाहत पांडे के बाद अब कहा जा रहा है कि शिल्पा शिरोडकर का पत्ता कट गया है। शिल्पा की गेम कुछ खास नहीं लगी और लोगों को शिल्पा बोरिंग ही लगी। फिल्मों की तरह शिल्पा का सिक्का बिग बॉस में भी कुछ खास नहीं चल पाया। उनकी बहन नम्रता शिरोडकर शिल्पा के लिए वोटिंग करने को कह रही थी और अगले दिन ही बाहर जाने की खबरें आ गई। जब फैमिली वाले मिलने के लिए आए थे तो शिल्पा ने कहा था कि काश उनकी बहन आए। एक्ट्रेस ने इस पर बात करते हुए कहा था, घर वाले नहीं है ना मेरे खुद के जो मुझे थामे। मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। मेरा और उसका झगड़ा हो गया था जब मैं अंदर आ रही थी। 2 हफ्ते तक मैंने बात नहीं की उससे। मैं उसे बहुत याद करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि काश वो आ जाए, लेकिन वो नहीं बल्कि शिल्पा की बेटी आई थी। वो बिग बॉस इसलिए कर रही थी क्योंकि ये उनका प्रोफेशन है और इससे बेटर प्लेटफॉर्म क्या होगा। बता दें कि शिल्पा सालों से पर्दे की दुनिया से दूर थी। शिल्पा का कहना था कि उनके पास कोई काम नहीं था। लोग उन्हें काम के लिए ना कह रहे थे, यहाँ तक कि मिलने के लिए भी तैयार नहीं थे। नम्रता शिरोडकर उनकी बड़ी बहन है। शिल्पा पिछले कई सालों से पर्दों की दुनिया से दूर थी। बिग बॉस में आने से पहले वो दुबई में फैमिली के साथ थी। एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने नौकरी भी की थी जो शायद कोई और हीरोइन होती तो ना करती। चलिए शिल्पा शिरोडकर की लाइफ स्टोरी आपको बताते हैं। नम्रता शिरोडकर शिल्पा की बड़ी बहन है। बहुत से लोगों को लगता था कि शिल्पा नम्रता की बड़ी बहन है, मगर एक इंटरव्यू में शिल्पा ने खुद बताया कि लोगों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने फिल्मों में एंट्री नम्रता से पहले ले ली थी, जबकि नम्रता उनकी बड़ी बहन है। बहन की तरह शिल्पा के हिस्से इतनी पॉपुलैरिटी नहीं आई। मोटापे और बड़े वजन के कारण शिल्पा को बहुत बार रिजेक्शन मिला। शिल्पा ने एक इंटरव्यू में कोरियोग्राफर फराह खान का किस्सा बताया। शिल्पा ने बताया कि 90s में इंडस्ट्री के लोग उन्हें मोटी बुलाते थे। उन्होंने बताया कि फिल्म दिल से का गाना छैया छैया उन्हें ऑफर हुआ था, लेकिन फराह खान ने उन्हें रिजेक्ट कर मलाइका अरोड़ा को साइन कर लिया था। क्योंकि उन्हें लगता था कि वो मोटी हैं, इसलिए उन्होंने मलाइका अरोड़ा को साइन कर लिया। इंडस्ट्री में उन्हें मनहूस तक का टैग भी दे दिया गया था। दरअसल शिल्पा के एक्टिंग गुरु रोशन ने उनकी मुलाकात फिल्ममेकर सावन कुमार से करवाई। सावन उन दिनों सौतन की बेटी नाम की एक फिल्म प्लान कर रहे थे और शिल्पा को कास्ट भी कर लिया गया था, लेकिन ये फिल्म कभी बनी ही नहीं। उसके बाद बॉनी कपूर अपने छोटे भाई संजय को लॉन्च करने के लिए एक फिल्म जंगल बनाने जा रहे थे। उस फिल्म के लिए भी शिल्पा का नाम आया, लेकिन ये फिल्म भी बन नहीं पाई। जिस फिल्म में शिल्पा की बात चलती वो फिल्म ही नहीं बन पाती थी। इसके बाद उन्हें मनहूस का टैग मिल गया था। शिल्पा ने इस बारे में कहा था, इंडस्ट्री ने मुझे मनहूस बता दिया था, लेकिन मिथुन दादा ने मुझे भ्रष्टाचार में रोल दिलवाया और इंडस्ट्री में मेरे खूबसूरत सफर की शुरुआत हुई। आगे दोनों ने साथ 9 फिल्मों में काम किया। पर्सनल लाइफ की बात करें तो शिल्पा ने अपनी शादी की जिम्मेदारी मां को सौंपी थी। एक इंटरव्यू में शिल्पा बताती हैं कि वो एक महाराष्ट्रियन फैमिली से आती हैं। उनके परिवार में एक उम्र के बाद लड़कियां शादी ब्याह करके अपनी लाइफ में सेटल हो जाती हैं, इसलिए उन्होंने भी फिल्मों को अलविदा कहकर घर बसाने का फैसला ले लिया। मगर दिक्कत ये थी कि वो अपने लिए कोई लड़का नहीं ढूंढ पाई थी। ऐसे में उनकी माँ ने उनकी शादी एक बैंकर के साथ तय कर दी थी। ऑपरेश रंजित नाम का एक बैंकर लड़का तब नीदरलैंड में पढ़ाई कर रहा था। शादी के बाद शिल्पा ऑपरेश के साथ नीदरलैंड शिफ्ट हो गयी। कुछ साल वहाँ गुजारने के बाद ये कपल न्यूजीलैंड आया। शादी के बाद शिल्पा के पास कोई काम नहीं था, तो शिल्पा ने ऑकलैंड में विंटर हेयर ड्रेसिंग एकेडमी से हेयर ड्रेसिंग का कोर्स किया और कुछ दिन बतौर हेयर ड्रेसर काम भी किया। लेकिन बाद में वो डन एंड ब्रैडस्ट्रीट नाम की एक कॉर्पोरेट कंपनी के साथ क्रेडिट कंट्रोलर के तौर पर जुड़ गई। 2003 में वो प्रेग्नेंट हुई, तब उन्होंने नौकरी छोड़ी और उनकी पूरी फैमिली लंदन शिफ्ट हो गई। शिल्पा की एक बेटी है जिसका नाम अनुष्का है। पेरेंट्स के निधन के बाद वो बहन नम्रता के लिए परिवार के साथ इंडिया वापस आ गई। मुंबई आते ही उन्हें दोबारा काम का ऑफर मिलना शुरू हुआ। तब साल 2013 में शिल्पा ने जी टीवी पर आने वाले शो एक मुट्ठी आसमान से कमबैक किया, लेकिन वो फेम नहीं मिल पाया जो वो चाहती थी। कोविड टाइम में शिल्पा दुबई में सेटल हो गई। आपको बिग बॉस में शिल्पा की गेम कैसी लग रही थी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।